प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों के बीच में फिर से केमिस्ट्री का जो बेसिक है आयन, आज मैं आयन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होते हैं और उस धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के परस्पर विनिमय द्वारा यौगिक को कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। कृपया करके आप सभी लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, जब तक कि यह आयन से आदान प्रदान करके यौगिक का निर्माण न हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को आगे की एक कदम की ओर चलते हैं और सबसे पहले धनात्मक आयन व मूलक और ऋणात्मक आयन व मूलक जो दिया गया है उस पर आयनों का सूत्र लिखेंगे क्रम से, है ना। उसके अनुसार यह आयन के तहत यौगिक बनाना हम लोग जानेंगे। देखिए, आप लोग तो बोरबरी के नियम द्वारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और तत्वों का इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की क्षमता और ग्रहण करने की क्षमता से आप लोगों ने कुछ तत्वों 36 परमाणु क्रमांक तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे और उसमें से आप लोगों ने यह पहचाना होगा कि किस पर प्लस होता है, किस पर माइनस होता है। उसके तदनुसार मैं कुछ आप लोगों के सामने चार्ट पेपर दिया गया है और इस चार्ट पेपर के तहत इस पर ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन दोनों आयनों के मूलकों का सूत्र लिख देंगे और सूत्र लिखने के बाद इस आयन के तहत आदान प्रदान करके यौगिक बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H प्लस, इन हाइड्रोजन H पर क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। आप लोगों ने बोरबरी के नियम द्वारा पढ़ा, समझा। उसके तहत लिथियम का प्रतीक होता है Li और इस पर होता है 1 प्लस। इसके बाद होता है सोडियम Na और इस पर होता है 1 प्लस। इसके बाद क्या होता है पोटेशियम K पर 1 प्लस। उसके बाद होता है सीजियम पर 2 प्लस। उसके बाद आता है मैग्नीशियम Mg पर कितना होगा, 2 प्लस। एल्युमिनियम होगा Al पर 3 प्लस होता है। Al पर कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा। उसके बाद अमोनियम NH4 पर 1 प्लस, NH4 पर 1 प्लस। इसके बाद फेरस आता है Fe पर 2 प्लस और इसके ठीक सामने आ गया फेरिक Fe पर 3 प्लस। देखिए, जिसमें अस लगता है उसकी संयोजकता कम होती है और जिसमें इक लगता है उसकी वैलेंसी अधिक होती है, ठीक है ना। तो जैसे Fe पर 2 प्लस हुआ तो इसमें अस लगा, फेरस हुआ और Fe पर 3 प्लस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इक हुआ, फेरिक हुआ। इसी प्रकार क्यूप्रस है ना, तो Cu पर 1 प्लस हो जाएगा। Cu पर कितना प्लस होगा, 1 प्लस। इसके बाद क्यूप्रिक, Cu पर 2 प्लस। आप तो जानते हो परमाणु क्रमांक 30 के अंदर 2 ऐसे तत्व होते हैं जो अपवाद होते हैं। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 एक अपवाद तत्व है और एक कापर जो है वह भी एक अपवाद तत्व है। अर्थात बोरबरी के नियम द्वारा अपवाद तत्व के नियम को अगर फॉलो करता है तो कापर पर 1 प्लस होगा, क्योंकि उनकी वाहितम कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस हो जाएगा। क्यूप्रिक Cu पर 2 प्लस होगा, Cu पर 2 प्लस होगा और इसको क्यूप्रिक कहा जाएगा। उसके बाद
Zn पर 2 प्लस, Zn पर 2 प्लस, उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर चांदी Ag पर 1 प्लस, उसके बाद है बेरियम Ba पर 2 प्लस, और बाकी सब है, और सब तत्व है जो अभी बहुत लिखे भी नहीं है ना। तो बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, लेकिन अधिकतर ये यूज में आते, अधिकतर इसी का यूज होता है ना। अभी मानकर चलिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, उसके बाद निकेल, कोबाल्ट, ऐसे ऐसे करके तत्व होते हैं जो बोरबरी के नियम द्वारा आप लोग जाने हैं और पहचाने। तो आइए, ये तो था धनात्मक आयन या मूलक, धनात्मक आयन मूलक, और ऋणात्मक आयन जो मूलक होगा ये क्या होगा। देखिए ऋणात्मक आयन में क्या होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए साहब, ऋणात्मक आयन यानी मूलक के तहत आप लोगों ने क्या समझेंगे, तो फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड F पर 1 माइनस, जब किसी से इसका नाम होता है फ्लोरीन, लेकिन किसी यौगिक जब बनेगा और उस यौगिकों में आयनों के आदान प्रदान होकर के अगर कोई कंपाउंड तैयार किया जाएगा तो वो फ्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद है क्लोराइड Cl पर 1 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रोमाइड Br पर 1 माइनस, Br पर 1 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा आयोडाइड, I पर भी 1 माइनस होता है, I पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH पर 1 माइनस, क्या हो जाएगा OH पर 1 माइनस, उसके बाद साइनाइड Cn पर 1 माइनस, साइनाइड क्या होगा Cn पर 1 माइनस, उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड O पर 2 माइनस, क्या हो जाएगा O पर 2 माइनस, इसके बाद होता है सल्फाइड S पर 2 माइनस, उसके बाद होता है सल्फेट, सल्फेट का क्या होगा सूत्र SO4 पर 2 माइनस, क्या हो जाएगा 2 माइनस, इसका सल्फाइड SO3 पर 2 माइनस, नाइट्राइड NO2 पर 1 माइनस, नाइट्राइड क्या है नाइट्राइड, उसके बाद क्या है फास्फेट, फास्फेट क्या होगा तो PO4 पर 3 माइनस, क्या हो जाएगा PO4 पर 3 माइनस, क्या होगा साहब PO4 पर 3 माइनस, और इसके बाद है डाइक्रोमेट Cr2O7, देखिए डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है ना, तो यहां पर 2 माइनस हो जाएगा, बाइकार्बोनेट HCO3 पर 1 माइनस, बाइकार्बोनेट क्या होगा HCO3 पर 1 माइनस, बाइसल्फेट HSO4 पर 1 माइनस, ठीक है ना। ये सब चार्ट में इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अध्ययनरत होना पड़ेगा, तब जाकर के यौगिक जब हम बनाएंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। एसीटेट CH3COO पर 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा एसीटेट, पर मैग्नेट, और एक होता है मैग्नेट, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 लाल दवा होता है ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, इसमें पर मैग्नेट दिया है MnO4 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा MnO4 पर 1 माइनस, नाइट्रेट NO3 पर 1 माइनस, नाइट्रेट में क्या हो जाएगा NO3 पर 1 माइनस, मैग्नेट MnO4 पर मैग्नेट है, केवल मैग्नेट है,
पोटेशियम पर मैग्नेट है, मैग्नेट है, इस पर हो जाएगा 2 माइनस। कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस। पराऑक्साइड यानी ऑक्साइड एक होता है पराऑक्साइड यानी O2 पर 2 माइनस। और एक होता है नाइट्राइट। देखिए नाइट्राइट और नाइट्राइट दो बार लिखा गया है ना, नाइट्राइड होना चाहिए, ड नहीं लिखा है ना पेपर, तो ये हो जाएगा नाइट्राइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, क्या होना चाहिए, नाइट्राइड। क्या होना चाहिए, नाइट्राइड। नाइट्राइड। अब नाइट्राइड के लिए क्या होगा, N पर 3 माइनस, N पर 3 माइनस। ये था हमारा चार्ट पेपर है ना, ऋणात्मक आयन का और धनात्मक आयन का। तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के तहत हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार हम लोग यौगिक बनाना सिखाएंगे है ना। यौगिक बनाने के लिए ये दोनों आयनों की जरूरत पड़ती है, ये दोनों आयनों क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे मानकर चलिए कि एक दिया रहता है आप लोगों के बीच, एक आप लोग के बीच दिया रहता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जानते हो ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड के लिए सूत्र बनाना है, बनाना है तो सोडियम यहाँ पर सोडियम Na पर 1 प्लस, Na पर 1 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा Cl पर 1 माइनस, Cl पर 1 माइनस। अब क्या हो जाएंगे कि इस पर 1 प्लस है और इस पर 1 माइनस है, इस पर क्या, इस पर 1 माइनस प्लस है और इस पर 1 माइनस है। ये दोनों जब समान आयन यानी विपरीत आयन हो और समान प्रकार के यानी समान अंक हो